और लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे 32 देशों को बर्बाद कर देने वाले पुतिन के प्लान 32 की। दरअसल जिस वक्त आधी दुनिया ये उम्मीद लगा रखी है कि ट्रंप के आने के बाद यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा, ऐसे लोगों को पुतिन ने बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल पुतिन ने अपने रक्षा बजट को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और इसे बढ़ाने के पीछे जो वजह बताई गई है वो है पुतिन का प्लान 32। अब पुतिन का ये प्लान 32 है क्या और कैसे ये महाविनाश मचा सकता है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। 32 देशों को बर्बाद करने वाले पुतिन के प्लान 32 का सच। पुतिन 1% खर्च करेंगे तो अमेरिका पर मिसाइल गिरेगी। पुतिन 2% खर्च करेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस दहल जाएंगे। और अगर पुतिन ने 32% खर्च कर दिया तो यकीन मानिए नेटो के तमाम 32 देश त्राहिमाम करने लगेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर ये 32% खर्च करने का माजरा क्या है, कैसे ये पुतिन के प्लान 32 के साथ जुड़ा, तो ध्यान से देखिए और कान लगाकर सुनिए। क्योंकि जो लोग भी ये सोच रहे थे कि पुतिन युद्ध विराम करने वाले हैं या फिर युद्ध खत्म करने के लिए कोई समझौता करने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को पुतिन के प्लान 32 से बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब पुतिन के इस प्लान के बारे में आपको बताएं उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये वीडियो भी पुतिन के इसी खौफनाक प्लान का हिस्सा बताया जा रहा है। वीडियो 29 नवंबर के उत्तर कोरिया का है, जब अचानक रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव किम से मिलने पहुंच गए। अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसीज का दावा किया जा रहा है कि रूसी रक्षा मंत्री ने इस दौरान न केवल किम जोंग उन के साथ सीक्रेट मीटिंग की, बल्कि उत्तर कोरिया की लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों को भी बारीकी से देखा। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन रूसी रक्षा मंत्री की मौजूदगी से कितने उत्साहित दिखाई दिए। दावा यह भी किया जा रहा है कि आंद्रेई बेलोसोव ने उत्तर कोरिया के कमांडर्स और अधिकारियों के साथ भी गुप्त बैठक की, जिसमें किम जोंग उन भी मौजूद थे। खैर, नेटो देशों को इस मीटिंग की तस्वीरें जितनी बेचैन कर रही है, उससे ज्यादा नींद खुफिया एजेंसीज के 3 खुलासों ने उड़ाई हुई है। पहला खुलासा, जिसमें कहा गया है कि रूस यूक्रेन पर दोगुनी तेजी से हमला करने जा रहा है। दूसरा खुलासा, जिसमें यह कहा गया है कि रूस का अगला टारगेट यूरोप के देश बनने वाले हैं। तीसरा खुलासा, जिसमें यह कहा गया है कि हमले के लिए उत्तर कोरिया की आधी मिसाइलें यूक्रेन युद्ध में पहुंच चुकी हैं। अब तक यही माना जा रहा था कि उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इसके सबूत तक पेश किए, लेकिन अब साफ साफ ये दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया की न केवल आधी से ज्यादा मिसाइलें रूस पहुंच चुकी हैं, बल्कि उत्तर कोरिया का जो एडवांस तोपखाना है वो भी रूस की मदद के लिए खोल दिया गया। अब सवाल यह है कि किम जोंग उन आखिर पुतिन के लिए इतना जोखिम क्यों ले रहे हैं। उत्तर कोरिया खुद दक्षिण कोरिया के साथ युद्ध की दहलीज पर बैठा हुआ है, बावजूद इसके वो हथियार जमा करने की बजाय अपने हथियार रूस को भेज रहा है। क्यों? और सवाल यह भी कि क्या पुतिन और किम जोंग के बीच कोई डील हुई है? तो सुनिए इन तीनों सवालों का जवाब। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने रिकॉर्ड 145 अरब डॉलर के रक्षा बजट को मंजूरी दी है।
देशों के साथ संभावित युद्ध की आशंका को देखते हुए रक्षा बजट बढ़ाया जाना स्वाभाविक भी था, मगर अमेरिकी और ब्रिटिश एजेंसीज ने इस रक्षा बजट के बढ़ाने के पीछे की जो वजह बताई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन ने रूस के रक्षा बजट में जितना भी इजाफा किया है वो सारा पैसा हथियार खरीदने के लिए उत्तर कोरिया को दिया जाएगा। रूसी संसद के दोनों सदनों स्टेट ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल के सांसद पहले ही पुतिन के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुके हैं। आपको बता दें कि रूस का रक्षा बजट 2023-24 में कुल जीडीपी का 28.3% था, जिसे बढ़ाकर 32.5% कर दिया गया है। साफ है कि पुतिन की जंगी प्लान में कोई अड़चन नहीं आने वाली है और पुतिन लंबी जंग की तैयारी भी कर चुके हैं और उसका पूरा प्लान पुतिन की टेबल पर है। ये प्लान कैसा हो सकता है, इसकी गवाही यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का एक बयान देता है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि रूस ने एक हफ्ते के भीतर यूक्रेन पर 500 बम, 660 ड्रोन और 120 मिसाइलें दागी हैं। दावा किया जा रहा है कि रक्षा बजट बढ़ने के बाद रूस इन हमलों को कई गुना बढ़ा सकता है, जिसका मतलब यह होगा कि अगर रूस अभी एक हफ्ते में 120 मिसाइलें दाग रहा है तो फिर 240 मिसाइलें दागेगा। और अगर रूस की तरफ यूक्रेन में 500 बम फोड़े जा रहे हैं तो इनकी संख्या 1000 से ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह रूस ड्रोन हमले बढ़ाकर इन्हें 1200 तक ले जा सकता है। क्योंकि एक तरफ रूस की हथियार फैक्ट्रियों में दिन रात हथियार बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ किम जोंग उन ने भी रूस के लिए अपने तोपखाने का मुंह खोल दिया है। पुतिन अब जो डिमांड करेंगे, किम जोंग उस डिमांड को पूरा करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि किम जोंग उन ने अपनी 50% मिसाइलें रूस को दे दी है। इसमें छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा किम ने अपना 35% तोपखाना भी यूक्रेन युद्ध में खपा दिया है। दावा है कि किम ने 1 मिनट में 12 राउंड गोले दागने वाली अपने घातक तोप M1982 भी रूस को भेज दी है। मौजूदा वक्त में 12,000 कोरियाई सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं, जबकि जनवरी 2025 तक 15,000 कोरियाई सैनिक और यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए भेजे जा सकते हैं। यूरोप की कुछ न्यूज वेबसाइट्स ने तो ये तक दावा किया है कि पुतिन ने जंग का दायरा बढ़ाने के लिए अपना मिसाइल प्रोडक्शन दोगुना करने का आदेश दे दिया है, जिसके तहत 3 मिसाइलों को प्रोडक्शन तेज करने को कहा गया है। इसमें पहली है नेटो का कलेजा कपा देने वाली ओरेश्निक मिसाइल, जिसे रूस ने ट्रायल के तौर पर हाल ही में यूक्रेन के निप्रो शहर पर दागा। बताया जा रहा है कि अब जितनी भी ओरेश्निक मिसाइल बनेंगी, आयुध भंडार में जाने की बजाय सीधा सेना के पास जाएंगी। हथियार फैक्ट्रियों में दिन रात बन रही इस्कंदर मिसाइलों का 30% स्टॉक युद्ध के मैदान में आएगा, जबकि कैलिबर मिसाइलों का प्रोडक्शन भी 100% बढ़ाने का आदेश दिया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा पश्चिमी मीडिया ने ये किया है कि पुतिन ने उत्तर कोरिया से उसकी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी मांगी हैं, जो युद्ध का दायरा बढ़ने के हालात में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। ये दावा किया जा रहा है कि जब रूस के रक्षा मंत्री 29 नवंबर को उत्तर कोरिया पहुंचे थे, तब इन मिसाइलों को रूस भेजने को लेकर बात भी की गई थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पुतिन के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल की कमी नहीं है, लेकिन पुतिन की तैयारी संभावित तीसरे विश्व युद्ध को लेकर है। इस बात में कोई शक नहीं है कि रूस दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाला देश है,
जिसके पास एक्टिव परमाणु बमों की संख्या भी अमेरिका से ज्यादा है। लेकिन 32 देशों वाले नेटो के साथ सीधा टकराव होने के हालात में रूस के पास इन परमाणु हथियारों को दागने के लिए मिसाइलों की कमी पड़ सकती है। क्योंकि रूस पिछले 3 साल से जंग लड़ रहा है, उसके मिसाइल साइलों में मौजूद पुराना स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। मिसाइल फैक्ट्रियों पर ज्यादा दबाव छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें बनाकर स्टॉक में भरने का है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ इन्हीं छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। ऐसे में लंबी दूरी तक मार करने वाली नई मिसाइलों का प्रोडक्शन इतने बड़े स्तर पर नहीं किया जा रहा, जिसकी जरूरत नेटो के साथ युद्ध होने पर पड़ सकती है। क्योंकि अगर एटमी जंग छिड़ी तो रूस के ऊपर 32 जगह से मिसाइलें फायर होंगी, जिन्हें काउंटर करने के लिए रूस को भी लंबी दूरी की मिसाइलें दागनी पड़ेंगी। बस इसी मौके पर काम आएंगी किम जोंग उन की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल, क्योंकि किम जोंग की मिसाइलें अमेरिका तक मार कर सकती है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि नेटो का हर देश उत्तर कोरिया की लॉन्ग रेंज एटमी मिसाइलों के दायरे में आता है। कोरिया की लंबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी कौन कौन सी मिसाइलें हैं जिन पर रूस आंख मूंद कर भरोसा कर रहा है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। और ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से यहां पर बता रहे हैं कि किम के जो बम हैं, क्या पुतिन ऐसे में वो जंग जीत पाएंगे। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें वॉसोंग 17 की, 18 की और 19 की, सबसे पहले इसकी रेंज की हम यहां पर बात करते हैं। वॉसोंग 17 की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज है 15,000 किलोमीटर, जबकि वॉसोंग 18 की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज भी 15,000 किलोमीटर है। वॉसोंग 19 की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है। अब इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वॉसोंग 17 की अगर बात करें तो इसकी स्पीड 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि 18 की 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वॉसोंग 19 की अगर बात करें तो इसकी स्पीड भी 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा अब अगर हम यहां पर वॉरहेड की बात करें कि उसकी क्षमता कितनी है, कितना वो ले जा सकता है, तो 2 से 5 वॉरहेड की क्षमता है वॉसोंग 17 की, जबकि अगर हम वॉसोंग 18 की अगर बात करें तो 3 से 4 न्यूक्लियर वॉरहेड इसकी क्षमता है। वॉसोंग 19 की बात करें तो ये उनसे ज्यादा एडवांस और ज्यादा क्षमता वाला, ये 6 न्यूक्लियर वॉरहेड की क्षमता रखता है और ये ले जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के अलावा पुतिन की नजर ईरान और चीन के हथियारों पर भी है, क्योंकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने की बात कह रहे हों, लेकिन पुतिन की तैयारी अमेरिका का वर्चस्व खत्म करने की है। दुनिया से अमेरिका की दादागिरी खत्म करके पुतिन एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना चाहते हैं, और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक नेटो की बादशाहत खत्म ना हो। बस इसी वजह से पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच ये तो डील जरूर हुई होगी कि उनकी मुसीबत में मदद के लिए रूस सामने आएगा, और शायद ये भी हो सकता है कि जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है या अन्य मिसाइल टेक्नोलॉजी है उनको ट्रांसफर कर सकता है रूस नॉर्थ कोरिया को। कुल मिलाकर पुतिन का प्लान ऐसी दुनिया बनाने का है जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए कोई जगह ना हो, और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक नेटो को युद्ध में ना हरा दिया जाए। पुतिन इसकी तैयारी चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और बेलारूस को साथ लेकर कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने रक्षा बजट में रिकॉर्ड इजाफा किया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।